ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। चर्चा इस बात की भी थी कि अगर जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार के नाम की घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं तो बीजेपी इसमें पीछे क्यों और ये उम्मीदवार होंगे कौन। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। सूत्रों की माने तो बीजेपी के जो एमएलसी नीतीश सरकार में मंत्री हैं, यानी कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। यानी कि एमएलसी के कोटे से सरकार में मंत्री बनने का फॉर्मूला जो था वो हट गया। बीजेपी ने ये प्रयोग दूसरे राज्यों में भी किया कि उन्होंने कई सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। इतना ही नहीं, कई एमएलसी को भी उन्होंने चुनाव लड़वाया। इसी फॉर्मूले पर अब बिहार में भी बीजेपी काम करने जा रही है। अभी तो ये तय हो गया है लगभग कि जो एमएलसी सरकार का हिस्सा है, सरकार में मंत्री हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतरना होगा। यानी कि सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्रालय देखते हैं, उन्हें भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये कहा जा रहा है कि पटना साहिब या परबत्ता की सीट, जिससे वो पहले विधायक रह चुके हैं, इस सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भी चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही साथ जनक राम, हरी सहनी और संतोष सिंह के भी नाम की चर्चा है कि इन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इनके लिए भी सीट तलाशी जा रही है कि किस सीट से ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। ये लगभग तय है। और इसके पीछे की रणनीति के लिए अब आपको ये भी बता दूं कि बिहार में बीजेपी बिल्कुल एग्रेसिव मोड में चुनाव प्रचार करने जा रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं में से सबसे पहले तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आने जा रहे हैं। जेपी नड्डा 13 तारीख को बिहार आएंगे, पटना आएंगे, एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उसके बाद 15 सितंबर को पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली है, वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम हैं, उनके गया आने की भी चर्चा है, जहां पिंडदान के अलावा कई और योजनाओं का वो शिलान्यास कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार 2 बार अमित शाह पटना के दौरे पर आएंगे। ये कहा जा रहा है कि 18 सितंबर को अमित शाह पटना में रहेंगे, जहां वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर ये पूरी बातचीत होगी। इसके बाद 27 सितंबर को अमित शाह फिर से पटना में होंगे, जहां उनकी मुलाकात होनी। और ये कहा जा रहा है कि इसी मुलाकात में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला और सीटों को लेकर बातचीत फाइनल होगी। उसके बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, कौन किस सीट से लड़ेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए अब बिहार महत्वपूर्ण स्टेट हो गया है, जहां पर वो लगातार उनके बड़े नेता यात्रा करने वाले हैं, लगातार वो बिहार आएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमएलसी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट दिया जाएगा, उन्हें इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी संख्या बीजेपी के ही नेताओं को लेकर है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे किया है, उस सर्वे को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि ऐसे विधायक, सिटिंग विधायक या कुछ उसमें से मंत्री भी हैं जिनको लेकर जनता में नाराजगी है, उनका टिकट काट दिया जा सकता है। उनके जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की बड़ी तैयारी यही है कि वो चेहरे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जो दिखते हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें अब बिहार विधानसभा चुनाव में उतरना होगा और चुनाव लड़कर जीतकर विधानसभा आना होगा। यानी कि पिछले दरवाजे वाली एंट्री छोड़कर उन्हें सामने के दरवाजे से सरकार का हिस्सा बनना होगा अगर वो चुनाव
जीतते हैं तो। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सिर्फ बिहार तक।